दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं एक बेहतरीन और जबरदस्त खिलाड़ी की कहानी जिसने अपने हुनर और मेहनत के दम पर फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कैसे एक छोटे से बच्चे ने अपने इंटरेस्ट को बड़े होकर अपना जुनून बनाया और दुनिया भर में अपनी कला का परचम लहराया। कैसे इस दमदार खिलाड़ी ने बॉलीवुड में कदम रखा और अपने दमदार अंदाज से लोगों को अपना दीवाना बना दिया। आइए जानते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के जाने माने कलाकार विद्युत जामवाल के बारे में। जी हाँ, यही वो कलाकार है जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर अपनी दमदार बॉडी, स्टंट्स और एक्शन सीन से भैया लोगों को एकदम दीवाना ही बना दिया। ये न केवल एक अच्छे हीरो है बल्कि मॉडल, मार्शल आर्टिस्ट और एक स्टंट परफॉर्मर भी है। इनकी दीवानगी के किस्से आपको हर कहीं सुनने को मिल जाएंगे। तो आइए इनकी कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। इनकी कहानी की शुरुआत होती है 10 दिसंबर 1980 से, जब जम्मू और कश्मीर में रहने वाले एक राजपूत परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ और इसी बच्चे को आज हर जगह विद्युत जामवाल के नाम से जाना जाता है। इनके फादर एक आर्मी अफसर थे जो आज दुनिया में नहीं है। वही बात की जाए इनकी मम्मी की तो इनका नाम है विमला जामवाल। विद्युत अपना बचपन एक जगह पे नहीं बिता सके क्योंकि इनके फादर आर्मी में थे और इनका ट्रांसफर समय समय पर होता रहता था, जिसके चलते इन्हें भी फैमिली के साथ मूव होना पड़ता था। शुरुआत से ही विद्युत को उछलना, कूदना और मौज मस्ती करना बहुत अच्छा लगता था और फुर्ती के मामले में तो ये बचपन से ही बेस्ट रहे हैं। साथ ही इनका बचपन से ही मार्शल आर्ट में खूब इंटरेस्ट था और ये बात हमें उनकी परफॉर्मेंस देख के भी पता चलती है। खैर बात की जाए इनकी पढ़ाई की तो इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई केरला के पलक्कड़ आश्रम से पूरी की, जहाँ इन्हें पढ़ाई के साथ साथ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। और इसका बताया जाता है कि मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग इन्होंने करीब 3-4 साल की उम्र से ही लेनी शुरू कर दी। उस समय इन्होंने कलारी पट्टू की ट्रेनिंग भी ली। इसके बाद आगे की पढ़ाई इन्होंने हिमाचल प्रदेश के आर्मी पब्लिक स्कूल से की। विद्युत शुरू से ही पढ़ाई में काफी तेज थे, लेकिन इन्होंने अपने करियर की फील्ड तो बचपन में ही चुन ली थी। इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने मार्शल आर्ट के इस इंटरेस्ट को जुनून में बदला और आगे चलकर मार्शल आर्ट की डिग्री हासिल की। और मार्शल आर्ट में डिग्री लेने के बाद विद्युत ने लगभग 25 कंट्रीज में ट्रेवल किया, जहाँ इन्होंने अपनी मार्शल आर्ट की टेक्निक से लोगों को अपना दीवाना बनाया। इन्होंने दोस्तों अलग अलग देशों में जाकर लाइव शोज भी किए और लोगों ने भी इनके हुनर को काफी सराहा। इन्हें काफी ज्यादा पसंद किया जाने लगा, लेकिन असल पॉपुलैरिटी मिलने में अभी समय बाकी था। हम आपको उसके बारे में जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है, एक न एक दिन सफलता खुद उनके कदमों में आ जाती है। और यहाँ पर हमारे हीरो विद्युत तो मेहनत के मामले में सबसे आगे हैं। उन्होंने लगातार अलग अलग देशों में लाइव शोज करने के बाद मॉडलिंग में अपना हाथ आजमाया। साल 1996 में विद्युत दिल्ली आ गए और वहाँ से इन्होंने मॉडलिंग में अपना करियर शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिल पाई। जिसके बाद साल 2000 में इन्होंने ग्लैडवर्क्स के एक शो में मॉडल के रूप में पार्टिसिपेट किया और उसके बाद इन्होंने मुंबई में ही रहना शुरू कर दिया। इस दौरान इनका इंटरेस्ट फिल्मी दुनिया में होने लगा और इन्होंने एक्टर बनने का फैसला लिया। लेकिन ये बात तो हम सब जानते हैं कि बिना मेहनत के कोई भी मुकाम हासिल नहीं होता है। इसलिए दोस्तों एक एक्टर के रूप में पर्दे पर दिखने के लिए इन्हें भी काफी मेहनत करनी पड़ी। इस दौरान इन्होंने बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम भी किया। हर तरह से परफेक्ट तो है ही विद्युत, बस इनके परफेक्शन के चलते इन्हें फिल्मी पर्दे पर आने में समय नहीं लगा। पर यहाँ पे शुरुआत इनकी बॉलीवुड से नहीं हुई। इन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2011 से की, जब विद्युत को तमिल फिल्म में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म का नाम था शक्ति, जो एक एक्शन फिल्म थी। पहली फिल्म में ही विद्युत की जबरदस्त परफॉर्मेंस ने भैया मौज काट दी और फिर क्या था, वो अपनी बॉडी, एक्शन और स्टाइल के चलते हर किसी की नजर में आ गए, जिसके चलते विद्युत को साल 2011 में उनकी दूसरी फिल्म में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म का नाम था फोर्स। ये फिल्म बॉलीवुड फिल्म थी जिसमें उन्हें जॉन अब्राहम के संग काम करने का मौका मिला। जॉन अब्राहम और विद्युत की इस जोड़ी को बहुत पसंद किया गया और इस फिल्म ने विद्युत को एक अलग पहचान दिलवा दी। इन फिल्मों में काम करके विद्युत ने काफी पॉपुलैरिटी हासिल की और इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2011 में इन 2 फिल्मों के साथ इन्होंने 2 और फिल्में भी की, जिनका नाम था उसारा वैली और स्टैनली का टप्पा। इस तरह फिल्मी दुनिया में विद्युत ने धमाके के साथ एंट्री की और सबके दिलों को जीत लिया। इसके बाद विद्युत अपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ते चले गए। साल 2012 में विद्युत को तमिल की फिल्म में काम करने का मौका मिला, जिसका नाम था बेल्ला 2, जिसमें उन्हें नेगेटिव रोल दिया गया था। पर कुछ भी हो, फिल्म में विद्युत की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया। क्रिटिक्स के द्वारा भी विद्युत की काफी तारीफ हुई। अब इसके बाद तो विद्युत ने कभी भी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं और अपनी सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चले गए और उन्हें लगातार फिल्मों के ऑफर आते रहे। इनकी फिल्मों की लिस्ट पे गौर फरमाए तो साल 2012 में बेल्ला 2 के बाद इन्हें थुपक की फिल्म में काम करने का मौका मिला, जो एक तमिल फिल्म थी। साल 2013 में बॉलीवुड में इन्होंने अपनी धाक जमाई। विद्युत ने बुलेट राजा फिल्म में काम किया, जिसमें उन्हें नवाब साहब यानी सैफ अली खान के संग काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में विद्युत ने अर्जुन सिंह का रोल प्ले किया। इसी साल आई फिल्म कमांडो में भी विद्युत ने भैया जम के तारीफें बटोरी। विद्युत के एक्शन स्टंट से लेकर उनके हर मूव्स पसंद किए गए। ऐसा बताया जाता है कि इस फिल्म के सभी स्टंट उन्होंने खुद किए थे। इस तरह एक के बाद एक फिल्म में विद्युत नजर आने लगे। साल 2014 में इन्हें तमिल फिल्म अनजान में देखा गया। फिर साल 2017 में बादशाह फिल्म में खूब जम के सुर्खियां बटोरी, जिसमें इन्हें अजय देवगन, इलियाना डिक्रूज, इमरान हाशमी और ईशा गुप्ता जैसे बेहतरीन एक्ट्रेस के संग काम करने का मौका मिला। इसी साल आई कमांडो 2 ने तो भैया मौज ही कर दी। फिल्म में विद्युत को बहुत पसंद किया गया, जिसमें उनके स्टंट्स और एक्शन सीन ने तो यार दिल ही जीत लिया और इस तरह इन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इनकी फिल्मों की लिस्ट में जंगली, कमांडो 3, यारा, खुदा हाफिज जैसी कई फिल्में शामिल हैं। वैसे दोस्तों इस कलाकार ने अपनी मेहनत के दम पर फिल्मी दुनिया
दुनिया में तो अपना मुकाम हासिल किया ही है, साथ ही विद्युत ने कई अवार्ड्स भी अपने नाम किए हैं। तो आइए इनके अवार्ड्स पर भी नजर डाल लेते हैं। विद्युत ने अपनी फिल्म फोर्स के लिए कई अवार्ड्स हासिल किए, जैसे इन्हें साल 2012 में फोर्स फिल्म के लिए स्टारडस्ट अवार्ड से नवाजा गया। बेस्ट डेब्यू के लिए FICCI फ्रेम्स अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड और आईफा अवार्ड से भी नवाजा गया। साल 2013 में इन्हें थोपक्की फिल्म के लिए SIIMA अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड साउथ से सम्मानित किया गया। और साल 2014 में इन्हें कमांडो फिल्म के लिए जी सिने अवार्ड भी मिला है। यानी आप समझ सकते हैं बंदे ने तरक्की कितनी की है। वैसे दोस्तों ये कहानी तो हो गई उनके करियर की। अब आइए थोड़ा उनके लव अफेयर के बारे में भी जान लेते हैं, जिसके लिए वो अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। विद्युत का नाम पहले मोना सिंह के संग जोड़ा जाता था। ऐसा बताया जाता है कि वो उनकी पहली गर्लफ्रेंड थी। मोना सिंह से अलग होने के बाद इनका रिलेशन नंदिता मेहनाती से चला, जो जानी मानी फैशन डिजाइनर है। ये तो कुछ भी नहीं, दोनों ने ताजमहल के सामने सगाई भी की थी, जिसके फोटोज काफी वायरल हुई थी। और तब से इनके फैंस चाहते हैं कि ये दोनों जल्द ही पवित्र बंधन में बन जाएं। लेकिन हाल ही में खबर आई है जो इनके फैंस को हिला के रख चुकी है। ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों बॉलीवुड की शादी में स्पॉट किए गए थे और दोनों ने ही एक दूसरे से दूरी बना रखी थी। खबर आ रही है कि दोनों की शादी नहीं बल्कि ब्रेकअप हो चुका है, यानी उनके फैंस का जो सपना है वो अधूरा रह गया है। तो दोस्तों हमने विद्युत जामवाल के बारे में सारी बातें तो कर ली हैं, आइए उनसे जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जान लेते हैं। विद्युत का निकनेम सिंगू है। उनकी माँ उन्हें सिंगू कह के ही बुलाती है। विद्युत को रॉक क्लाइंबिंग करना बहुत पसंद है। अब ये तो हम जानते हैं कि विद्युत मार्शल आर्ट में पूरी तरह से ट्रेंड है, लेकिन इसके अलावा वो जिम्नास्टिक, जियोजित्सु और कलारी पयट्टू में भी ट्रेनिंग ले चुके हैं। आपको बता दें विद्युत जामवाल पहले नॉन वेजिटेरियन फूड खाया करते थे, लेकिन उन्होंने कई सालों से नॉन वेज छोड़ दिया है। यहाँ तक कि साल 2014 में हॉटेस्ट वेजिटेरियन का टाइटल भी इनको मिल चुका है। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि विद्युत एक ऐसे एक्टर हैं जो लड़कियों की सेफ्टी से जुड़े कैंपेन से जुड़े हुए हैं। वो कॉलेज में जा जाके लड़कियों को डिफेंस ट्रेनिंग दिया करते हैं। अब फ्रेंड्स समय आ गया है देखिए वीडियो की समाप्ति का, लेकिन जरा ठहरिए, इनके नेटवर्थ के बारे में तो बातें नहीं की। अगर आप जानना चाहते हैं इन्होंने अपने करियर में जो मेहनत की है उसके दम पे कितने की नेटवर्थ इकट्ठे की है, तो उसका जवाब है $7 मिलियन। इंडियन करेंसी में बताऊं, लगभग 50 करोड़ रुपए के आसपास। फिल्म में जब भी एक्टिंग करते हैं लीड रोल के लिए तो 3 से 4 करोड़ रुपए ले लेते हैं। ब्रांड्स के ऐड करने के लिए 30 से 40 लाख रुपए चार्ज करते हैं। भाई ये तो होगी विद्युत जामवाल की पूरी कहानी। आप मुझे बताइए ये आपको कैसे लगते हैं और भाई इनकी कौन सी मूवी आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट है, प्लीज कमेंट जरूर करें।